दोस्तों अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का सलूशन देखेंगे। तो ये दोस्तों जो आपकी एक्सरसाइज है ये किस पे टिकी हुई है? गुणोत्तर श्रेणी पर टिकी हुई है। गुणोत्तर श्रेणी में दोस्तों आपको इसका nवां पद का सूत्र याद होना चाहिए। ए एन बराबर ए आर की पावर n-1, जहाँ ए आपका प्रथम पद है और आर इसका सार्वय अनुपात यानी कॉमन रेशियो। और इसके योग के लिए देखिए आपका फॉर्मूला होता है ए कोष्टक 1 माइनस आर टू दी पावर n बाई 1 माइनस आर। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है, इन्होंने मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो सिग्मा, ये जो चिन्ह दे रखा है इसको कहते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, यानी आप इसको ऐसे समझिए। यहाँ पे हम अपना सॉल्यूशन में लिखते हैं, देखो हल के इक्वल टू 1 से कहाँ तक लेना है? 11 तक लेना है। 2 प्लस 3 की पावर के, इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा के इक्वल टू 1 to 11, 2 प्लस सिग्मा के इक्वल टू 1 से 11, 3 की पावर के। अब देखो यहाँ पे इस बात को समझिए, 1 से 11 के इक्वल टू, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको मैथमेटिक्स के रूप में समझाना चाहूँगा। यहाँ पे ऐसे समझिए कि आपको वास्तव में इसके साथ क्या दे रखा? के की पावर 0 दे रखा है। ओके, बिल्कुल एकदम पूरा परफेक्ट तरीके से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे जो के का वैल्यू है वो आपको 1 से 11 तक लेना है। आप चाहे 11 लेंगे तो के की पावर 0, देखिए किसी भी संख्या की पावर 0 उसको क्या कर देती है? 1 कर देती है। यानी इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ? आपको ये जो 2 है उसको 11 बार क्या करना है दोस्तों? आपको ऐड करना है। और 2 को 11 बार ऐड करने का मतलब क्या है? 2 × 11। ओके, तो ये दोस्तों कितना आ जाता है आपका? 72 आ जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? 72। और यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों? इसको लिख सकता हूँ मैं इसी फॉर्म में लिखा रहने देते, उसके बाद यहाँ अलग लेके इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एक गुणोत्तर श्रेणी बनाएगा। ये सेकंड जो इसका पद है के इक्वल टू 1 से 11, 3 की पावर के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको इक्वेशन 1। यहाँ के इक्वल टू 1 से 11 इक्वल टू के का वैल्यू देखिए 1 से शुरू करना है। और ये ऐसे सिग्मा का मतलब क्या है दोस्तों? मैंने अभी आपको क्या बताया था? जोड़ना। यानी इस प्रकार से के की वैल्यू रखते जाना है 1 से 11 तक, और इनको सबको क्या लिखना है? जोड़ में लिखना है, योग में लिखना है, सम में लिखना है, प्लस के चिन्ह में लिखना है। जैसे भी समझो समझिए। ऐसे करके ये कहाँ तक जा रहा है? 3 की पावर 11 तक जाएगा, यानी के की 11 तक जाएगा वैल्यू। और यदि हम यहाँ पर इसको ध्यान से देखें तो यह आपका क्या बन रही है? गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। गुणोत्तर श्रेणी की पहचान कैसे की जाती है दोस्तों? उसका सार्वय अनुपात से। सार्वय अनुपात कैसे निकाला जाता है? यहाँ पे देखिए मैं आपको जांच करके बताऊं। इन दो पदों को लें तो इसका दूसरा पद बट्टे पहला पद, इन दो पदों को लें तो इसका दूसरा पद बट्टे इसका पहला पद। ये देखिए सब इक्वल टू कितना आ रहा है? 3। इसका पावर कितना? 1 बार कटेगा। 2 से 3 कितना पावर आपका? 3 की पावर 2 से 3 की पावर 3 कितना? 3 टाइम कैंसिल आउट होगा, ऐसे समझिए। तो यह सब क्या आ रहा है? इक्वल टू आ रहा है इसका सार्वय अनुपात। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। और हम समांतर श्रेणी में क्या निकालते हैं दोस्तों? डिफरेंस निकालते हैं। इन दो के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, इन दो के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन डिफरेंस आपका सेम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? अनुपात से हमारा जो क्या दर्शाता है कि गुणोत्तर श्रेणी है। यहाँ पर लिख देंगे जांच से
3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एक जीपी है। जिसका या इसका प्रथम पद ए बराबर आपका कितना है, देखिए प्रथम पद 3 है और सार्व अनुपात अभी मैंने निकाला, कितना निकला, 3 निकला। सेकंड पद डिवाइड फर्स्ट पद कितना आएगा आपका, 3 आएगा, अभी हमने जैसे निकाल के देखा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसको ध्यान से देखो, इनका योग निकालना है। तो अब हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि आपका एस एन बराबर या जीपी के एन पदों का योग एस एन बराबर A1 माइनस, या देखिए यहाँ पे जब आर का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 हो तो इस फॉर्मूले को हम कुछ ऐसा लिखेंगे, जो आर की पावर एन है इसको पहले लिखते हैं -1, नीचे आर -1 ऐसे लिखते हैं। यानी ऐसे समझ लीजिए, इसको मैंने ऊपर नीचे माइनस साइन से गुणा कर दिया। माइनस साइन से गुणा करेंगे तो होगा क्या, अंदर के चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का है, आर की पावर एन प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, नीचे भी है जो चेंज हो जाएगा। ऊपर नीचे दो तो हैं जो हम समान संख्या से जैसे गुणा कर सकते हैं, वैसे माइनस साइन से भी ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। ओके, या याद रख लीजिए कि हमें ऐसा करना है, या समझ लेना चाहिए या याद कर लेना चाहिए, लेकिन करना ज़रूरी है। अब देखो ए का वैल्यू मेरे पास कितना है, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा, देखो 3 है। आर का वैल्यू कितना है, या चलिए इसको अगले स्टेप में करेंगे, यहाँ करेंगे इसीलिए करके, ठीक है, ये सही रहेगा। एन बराबर भी वैल्यू रखना है ना, तो इसीलिए अगले स्टेप में करेंगे। एन बराबर देखिए मुझे कहाँ तक चलना है, कितने पदों का, ऐसा समझिए। एन क्या शो करता है, कितने पदों का, ये कितने पद है, 1 से लेके यहाँ पे 11 पद है। यानी एन बराबर कितना लेना है, मुझे 11 लेना है यहाँ पर। ओके, यहाँ 3 की पावर 11, आर की जगह कितना है 3, ए की जगह भी कितना है 3, और यहाँ पर आपका आर की जगह 3 -1, यानी 3/2, 3 की पावर 11 -1। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे अपना समीकरण 1 से। वास्तव में हमें वैल्यू किसका निकालना है, इसका, और इसको हमने क्या दिया, समीकरण 1 दिया है। समीकरण 1 में मान रखने पर आपका सिग्मा k = 1 से 11, 2 + 3 की पावर k बराबर, देखो 22 प्लस, यहाँ पर इसको आप इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू सिग्मा k = 1 से 11, 3 की पावर k। यह जो आपका सम निकला है वो वास्तव में क्या है, यह है। ओके, कहाँ से, यहाँ से हमने ये जो सारा कैलकुलेट किया है, ये कहाँ से किया है, देखो इसको ऐसे लिखा तो हमें पता चला ये जीपी है, तो इसका प्रथम पद, और यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, या इसका मतलब इनडायरेक्टली ये जो सिंबल है इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो आपकी जीपी है उसका 11 पदों का योग, यानी उसका योग, या लैंग्वेज लिख के लिख सकते हैं यदि आपको इसमें थोड़ा अनकम्फर्ट फील हो रहा है तो। 22 प्लस, ठीक है, या इसको इक्वल टू बाद में ये लिख दो तो आपका यहाँ से है जो डायरेक्टली इससे रिलेट कर दिया, ठीक है। 22 प्लस यहाँ पे इसका मतलब ये, इसकी जगह हमें क्या रखना है, ये रखना है, यानी यहाँ 3/2 और 3 की पावर 11 -1। ओके, ये इसका आपका आंसर आ गया दोस्तों, किसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। अब मैं बात करूँगा अपना क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है उसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों हमें दिया है एक गुणोत्तर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का
योगफल, तीन पदों का योगफल कितना है? 39/10 हैं तथा उनका गुणनफल 1 है। सार्वय अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है। ठीक है, चलिए मैं ज्ञात कर लेता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका अपने आप आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, जब भी दोस्तों आपको दे रखा हो ना 3 पदों का योग, तो आपको कुछ इस प्रकार से लेना है। माना A/R और दोस्तों AR गुणोत्तर श्रेणी के ओके श्रेणी लिखते हैं। ठीक है, प्रथम 3 पद है। देखिए ये आए कैसे, इसको समझ लीजिएगा। ये कैसे आए, ये ऐसे आएंगे। देखिए यहाँ पर n बराबर यदि आप रखते हैं दोस्तों 0, an फॉर्मूले में an बराबर 0 रखा, तो यहाँ से क्या हो गया a0 को हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं? फर्स्ट पद मान रहे हैं। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा? r की पावर -1 और -1 आपका दोस्तों नीचे आके प्लस हो जाता है। जब n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ 1 - 1 r की पावर क्या हो गया? 0, r की पावर 0 यानी 1 हो गया। कितना आ गया आपका? a आ गया। n बराबर 2 लिया तो ar आ गया। ओके, ऐसे है जो ये आपके 3 पद आते हैं। देखिए हर चीज़ को हम जितना हो सकता है उतना अच्छे से समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका योग अब देखिए हमने ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि इसने 2 चीज़ दे रखी, योगफल भी दे रखा, गुणनफल भी दे रखा। अब जब इनका गुणा कराएंगे तो आपके पास r और r कैंसिल हो जाएगा, a का क्यूब आएगा और a का क्यूब का हम क्या निकाल लेंगे? a का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास r का वैल्यू आता है तो वो सौरा अनुपात आ गया, और उसके बाद a है r है, तो हम कितने भी पद निकाल सकते हैं, कौन सा भी पद निकाल सकते हैं अपने an के सूत्र से। इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसा लेकर चल रहे हैं। ओके, ऐसा समझिए a/r। यदि मैं कुछ और लेता हूँ, कुछ और तरीका अपनाता हूँ, तो ये मेरा क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है। इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। यहाँ पे देखिए, इसको आप लिख सकते हैं पर्सन अनुसार, साइड में लिख भी सकते हैं। r डिवाइड में मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ गया? a³ बराबर 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? यहाँ पर 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी a बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। और यहाँ पर देखिए हम ऐसा लिखेंगे कि हम यहाँ पे केवल और केवल जो a का वैल्यू है वो क्या ले रहे हैं? यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, या ऐसे डायरेक्ट ले लो। चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे वास्तविक मूल लेने पर अब ये जो a का वैल्यू आया है इसको मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से a का वैल्यू कितना? 1 रखा, 1/r, 1 प्लस r कितना? 39/10। यहाँ से इसका कैलकुलेशन किया दोस्तों मैंने, मेरा 1 प्लस r का स्क्वायर आ गया
और ये इसके नीचे जो r डिवाइड में आएगा वो इस साइड आकर यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो r यहाँ पे किस में आ जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और 10 का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यहाँ आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे आप मेरी बात। मैंने यहाँ पे ये ऐसे कैसे लिखा, 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर, इसी के साथ 39r को मैं इस साइड लेके आ गया इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस का है, इसका साइड चेंज किया दोस्तों, माइनस का हो गया। यानी यहाँ पर मेरे पास ये जो इक्वेशन आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, देखो 10r स्क्वायर ये माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे अपना r का वैल्यू निकालना है। r का वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए, ये आपका एक द्विघात समीकरण है, इसके फैक्टर भी कर सकते हैं और अपना द्विघात सूत्र भी लगा सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको जो पसंद है वो काम कीजिए। मैं इसके फैक्टर करूँगा। फैक्टर कैसे किया जाता है, यहाँ पे जो r स्क्वायर का गुणा है उसका लास्ट के साथ गुणा किया जाता है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा, 100। 100 के दोस्तों फैक्टर कीजिए, जिनको ऐड करने पर क्या है आपका -29 आए, तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है, 100 होता है। दोनों को मैं माइनस का ले लेता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर भी ये क्या रहेगा, प्लस का 100 ही रहेगा। लेकिन -4 -25 कितना आएगा, -29 आएगा। यानी -29 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10r स्क्वायर -4r -25r। ओके, यहाँ से ये कैसा है, अभी मैंने बताया उस तरीके से आया। 29 की जगह -4 -25 रख दिया और यहाँ पे साथ में r है तो r आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना होता है, इन फर्स्ट दो को एक साथ लेना है, इन दो को एक साथ लेना है। यहाँ से मैं बाहर 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2r तो 5r -2 आ गया। यहाँ से मैं 5 बाहर कॉमन ले सकता हूँ और वो भी माइनस का, तो 5r -2 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ 5r -2 है, यहाँ भी 5r -2 है, तो इसको मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ से 2r बच गया, यहाँ से -5 बच गया इक्वल टू 0। यानी आपका ऐसा लिखेंगे, आगे देखिए, या अंत है। यहाँ से डायरेक्ट देखिए वैल्यू लिख देता हूँ। आप क्लास 11 के स्टूडेंट है तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर r इक्वल टू कितना आएगा, 2/5 आएगा। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, r इक्वल टू कितना आएगा, 5/2। कैसे, 5 उस साइड जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी r की वैल्यू निकल कर आई है वो क्या है, यहाँ पे आपका सारा अनुपात है। तो हम अपना लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे। अंतः सार्व अनुपात r बराबर क्या है, 2/5, या देखिए हमारे पास दो वैल्यू आई है तो दोनों वैल्यू को लिखना है। पद क्या होंगे दोस्तों, एक बार तो हम r बराबर 2/5 और a बराबर हमारा कितना 1 आया था, क्या आएगा यहाँ पर 5/2। देखिए 1/2/5 क्या बन जाएगा, 5/2। ध्यान रखें हमेशा जब 1 के डिवाइड में इस प्रकार का होता है तो वो ऊपर आ जाता है, नीचे डिवाइड के डिवाइड में जो होता है ऊपर आ जाता है। ओके, a बराबर कितना 1 और यहाँ पे आपका 2/5, वह r बराबर कितना 5/2 और a बराबर 1 से मेरे पास आ जाएगा 2/5, 1 और 5/2। ठीक है, बस ये आपका दोस्तों यहाँ पे आंसर है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर
13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या मिला है,